हेलो स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन करते हैं फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट, फिफ्थ पार्ट, सेवेंथ, सिक्स पार्ट और सेवेंथ पार्ट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो हम फर्स्ट पार्ट करते हैं, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट करते हैं। प्रूव करना है तो LHS लिखेंगे हम। LHS लिखेंगे, LHS इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, यह LHS LHS लेके चलेंगे। मुझे LHS भी चल सकते हैं, RHS भी लेकर चल सकते हैं, लेकिन हम LHS लेकर इसलिए चलेंगे कि मुझे यह क्या कॉस है, कॉट है, ये केवल कॉस है। तो आप क्या करोगे, क्या कॉस से कॉट को आप क्या ट्राई करो कि कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, क्योंकि मेरा रिजल्ट कॉस में है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलोगे, इससे यह लाओगे। इससे यह लाना मुश्किल है, इससे यह लाना आसान है, क्योंकि एक ही ट्रिगोमेट्रिकल टर्म्स है कॉस थीटा, है ना। तो आप क्या काम करो, इसको कन्वर्ट कर दो। कॉसेक थीटा को क्या लिखोगे, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। और कॉट थीटा को लिखोगे कॉस थीटा बाई साइन थीटा। फिर यहाँ पे एलसीएम ले लो, 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, फिर अगेन मुझे क्या लाना है, रिजल्ट लाना है मुझे कॉस में। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सॉरी स्क्वायर है क्वेश्चन में स्क्वायर है, सॉरी स्क्वायर, राइट। तो यहाँ भी स्क्वायर लिख दो, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दो, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दो। तो क्या लिखोगे, यहाँ भी स्क्वायर, पूरा का स्क्वायर आ जाएगा। वो क्या आ जाएगा, पूरा कंप्लीट का स्क्वायर। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 1 माइनस, सेपरेट कर दो, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर इसे भी प्रोवाइड करोगे, डिनोमिनेटर को भी प्रोवाइड करोगे, तो साइन स्क्वायर थीटा। फिर अगेन क्या लिखोगे, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर को एज इट इज लिखेंगे, क्योंकि मुझे रिजल्ट में 1 माइनस कॉस थीटा लाना है। इसको एक्सपेक्ट नहीं कर देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, बट साइन स्क्वायर मुझे नहीं लाना है साइन, तो इसको कन्वर्ट कर देंगे आइडेंटिटी में, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जस्ट हम लिख चुके हैं, फॉर्मूला में बता चुके हैं, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। फिर इसे क्या लिखोगे, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यह कौन से फॉर्मूला पे ब्रेक हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे। तो 1 क्या लिखोगे, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा लिखोगे। ठीक है, कौन सा आइडेंटिटी यूज किए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप जानते होगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे हम फैक्टराइज कर लिए इसको। 1 मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस बी, यहाँ पे कॉस स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब देखो इससे एक कट जाएगा यह कॉस थीटा, तो आपको बच जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, सॉरी इससे यह नहीं कटेगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस वाले नहीं, माइनस वाले कैंसिल आउट हो जाएगा, यह नहीं होगा। तो 1 माइनस कॉस थीटा न्यूमरेटर में बच जाएगा, क्योंकि आप कैंसिल आउट होने के बाद एक बच जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। तो 1 प्लस कॉस थीटा आपको डिनोमिनेटर में बच गया। ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, ये RHS हो गया, प्रूव्ड। क्वेश्चन थर्ड, LHS लिखेंगे इसमें, tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, तो इसमें भी देखो से कॉसिक में लाना है, तो आप करो tan को साइन कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसे क्योंकि tan को साइन कॉस में कर दो, कॉट को कॉस साइन में कर दो, फिर फाइनल रिजल्ट आएगा से कॉसिक में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसलिए tan को क्या करोगे, साइन थीटा
डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, 1 माइनस कॉट थीटा को लिख दो कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। फिर इसमें क्या है, कॉट थीटा को लिख दो कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, 1 माइनस टैन थीटा को लिखोगे साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। फिर न्यूमरेटर में क्या लिखोगे, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। एलसीएम ले लो यहाँ पे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। एलसीएम ले लिया। फिर इसको रेसिप्रोकल कर लो तो क्या लिखोगे, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, साइन थीटा डिवाइडेड कॉस थीटा, इसको रेसिप्रोकल कर लो तो फिर क्या हो जाएगा, यह साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इस पर भी क्या करो, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इनटू दिस डिवाइड बाय, बड़ी डिवाइडेड का साइन है तो यह रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो इसे क्या लिखोगे, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। एक स्टेप और लिख लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, फिर से क्या लिखो, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यह मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन साइन है, प्लस कॉस क्या लिख दोगे, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमरेटर को इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब एक चीज़ देखो यहाँ पे क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो हम शायद हमें ये दोनों को सेम बना दें। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो इसको क्या करेंगे, साइन अगर माइनस कॉमन ले लोगे तो यही टर्म आ जाएगा ना, कॉस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। अगर हम इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लोगे तो यही चीज़ आ जाएगा, तो इसे माइनस निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन के पास ये प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा, तो यह माइनस निकल के यहाँ से कॉमन लोगे तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस लिखोगे और फिर ये साइन चेंज होगा, क्या हो जाएगा आपको, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। जैसे माइनस कॉमन लिखोगे तो आपको साइन चेंज हो जाएगा। इससे मुझे फ़ायदा क्या है कि दोनों का एलसीएम सेम आ जाएगा। फिर एलसीएम क्या लिख लोगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यह एज इट इज रहेगा, साइन थीटा कॉस थीटा। फिर देखो कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यह इसे मैच कर रहा है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो साइन क्यूब थीटा, बीच में माइनस का साइन है। फिर देखो साइन थीटा यह, तो यह पूरा सेम है तो आपको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ पे कॉस क्यू थीटा, ठीक है। फिर इसके बाद आइडेंटिटी लगा देंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू का आइडेंटिटी क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू पर दोगे ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो इसको आप आइडेंटिटी ब्रेक कर दो, तो ए माइनस बी मीन्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय सेम एज इट लिख दो, साइन थीटा कॉस थीटा
साइन थीटा कॉस थीटा। डिनोमिनेटर का आइडेंटिटी लिखा है, ए क्यू माइनस बी क्यू का आइडेंटिटी होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इससे क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉस प्रोडक्ट में ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पे लिख दो, स्पेस नहीं है तो देखो, अब इसको लिखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा। इसको अरेंज कर लिया, अरेंज करने का मतलब क्या आ गया, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक साथ कर दिए और फिर क्या लिख दोगे, साइन थीटा और कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा वन आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं फर्स्ट स्टार्टिंग में, तो साइन थीटा और कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा लिख दिए। ठीक है, अब क्या करोगे, दो टर्म प्लस में, तो इसको सेपरेट कर दो, या इसको भी डिवाइड करेगा इसको भी डिवाइड करेगा, तो अब क्या लिख दोगे, 1 साइन थीटा कॉस थीटा, इसे भी डिवाइड करेगा साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, कैंसिल आउट होके 1 हो जाएगा। अब देखो इसे क्या लिखोगे, बच गया मुझे 1 साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पे कैंसिल आउट होकर 1 बच गया। तो मुझे क्या प्रूव करना है, सेक थीटा कॉस थीटा ना, तो 1 साइन थीटा, 1 साइन थीटा क्या लिखोगे, कॉसेक थीटा, और 1 कॉस भी है तो भी क्या हो जाएगा, सेक थीटा अब +1, तो ये रिजल्ट आ गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हो चाहे ऐसे भी कर दो, 1 + सेक थीटा कॉसेक थीटा, यही तो RHS आ गया, प्रूव्ड हो गया। यह क्वेश्चन हो गया, यह हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 यह भी करते हैं, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको लास्ट में करते हैं, पहले छोटा छोटा क्वेश्चन है इसको कर लेते हैं। देखो 6th पार्ट करते हैं, LHS लिखोगे स्क्वायर रूट वालों को, LHS इक्वल टू 1 + साइन ए 1 - साइन ए, दोनों स्क्वायर रूट के अंदर है। तो अब क्या करोगे कि 1 + साइन है 1 - साइन है, तो मुझे राइट में रिजल्ट क्या है, स्क्वायर रूट से फ्री है, तो आप क्या करोगे, रेशनलाइज कर दो। रेशनलाइज में क्या करोगे, डिनोमिनेटर को एलिमिनेट करने के लिए डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दो, तो 1 - साइन है, तो आप क्या करोगे, 1 + साइन ए से नीचे वाले टर्म ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 + साइन ए से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, इसी के अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई भी कर देंगे डिवाइड भी कर देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कट के फिर कैंसिल आउट होकर 1 हो जाएगा, फिर यही रिजल्ट आ जाएगा। तो इसको हम रेशनलाइज कर दिए। फिर क्या लिखोगे, नीचे डिनोमिनेटर में आपको आ जाएगा a - b a + b a स्क्वायर - b स्क्वायर का फार्मूला आ गया, a - b a + b a स्क्वायर - b स्क्वायर, और दोनों सेम टर्म में 1 + साइन है 1 + साइन है, तो क्या लिखोगे, 1 + साइन a का स्क्वायर। ठीक है, या a + b a - b का फार्मूला जो पढ़ रहे हैं उसी को यूज़ कर लिए। फिर देखो क्या लिखोगे, 1 + साइन ए का स्क्वायर, फिर आइडेंटिटी बता चुके, 1 - साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ कॉस स्क्वायर है। फिर क्या काम करो, इसको 1 + साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए, अब पूरा का कंप्लीट स्क्वायर कर लेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर है, तो हम कंप्लीट स्क्वायर कर लेंगे। अब कंप्लीट स्क्वायर से क्या है, रूट क्या होता है, 1/2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको रूट इज द 1/2 और 2 कैंसिल आउट, तो आपको क्या रूट से बाहर निकालोगे, तो 1 क्या लिखोगे, साइन ए और डिवाइडेड बाय कॉस ए। फिर सेपरेट कर दो, 1 को कॉस ए से डिवाइड कर दो, बीच में प्लस साइन है, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, साइन ए बाई कॉस ए, 1 कॉस ए सेक ए, और साइन बाई कॉस क्या हो गया, tan ए। ये रिजल्ट लाना था मुझे, ये RHS हो गया, जो कि प्रूव्ड हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। LHS लिखेंगे,
लेफ्ट हैंड साइड लेके चले हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में बड़े ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म है, इसीलिए 2 माइनस साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। इसमें देखो, दोनों में देखो, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में, दोनों में आपको क्या है, ऊपर में न्यूमरेटर में साइन कॉमन है, नीचे कॉस कॉमन है, लिस्ट कॉमन लिखोगे। यहाँ पावर 3 है, पावर 1 है, तो लिस्ट कॉमन लिखोगे तो साइन थीटा न्यूमरेटर में कॉमन लोगे, तो न्यूमरेटर में क्या कॉमन लोगे, साइन थीटा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख दोगे, क्योंकि साइन थीटा को बाहर करोगे तो यहाँ कुछ भी नहीं, तो 1 बचेगा, इससे स्क्वायर एक निकालोगे तो स्क्वायर बच जाएगा, फिर नीचे कॉस थीटा बाहर कर लो, तो क्या लिख दोगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। 2 साइन थीटा। अब क्या करो, इसमें 1 माइनस 2 इस साइन स्क्वायर को कॉस में कन्वर्ट कर दो, साइन स्क्वायर को कॉस में कन्वर्ट कर दो। फॉर्मूला क्या लिखे थे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यह लिखे थे कि इसे देखते हैं कि कन्वर्ट के साथ कैंसिल आउट इससे हो जाए। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख चुके हैं स्टार्टिंग में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज लिखेंगे कॉस थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं चेंज करेंगे, जो है वही लिखेंगे। फिर क्या करोगे, नीचे डिनोमिनेटर में एज इट इज लिखो, डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं करना है, न्यूमरेटर में साइन थीटा रहने दो, ठीक है। अब इसको ओपन करोगे तो क्या लिखोगे, 1 माइनस 2 इसको करोगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा, आपको क्या आ जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। इसको 2 इंटू 1 2 माइनस माइनस प्लस, इसको इससे ही मल्टीप्लाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो फाइनली साइन स्क्वायर थीटा एट ही रहेगा। 1 माइनस 2 क्या लिख दोगे, -1, तो इसको अरेंज करोगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 -1, तो -1 को यहाँ कर दो, कॉस थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो आप न्यूमरेटर में क्या बच गया, साइन थीटा और कॉस थीटा, और साइन को कॉस से डिवाइड करोगे तो क्या आ गया, टैन थीटा, जो कि RHS में आ गया, RHS ही प्रूव्ड हो गया। यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। LHS लिखोगे, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 और डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब इस क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करोगे, मुझे रिजल्ट लाना है कॉसेक ए कॉट ए, मुझे क्या रिजल्ट लाना है, कॉसेक ए कॉट ए, तो हम इसको क्या करेंगे, कॉसेक ए कॉट ए में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जो लाना है रिजल्ट उसी अकॉर्डिंग इसमें कन्वर्ट करेंगे। तो कॉसेक ए कब लाओगे बताओ, कॉस अगर हम कॉस से डिवाइड करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन बाई कॉस टैन आ जाएगा, लेकिन मुझे कॉट में लाना है, तो कॉस से नहीं डिवाइड करेंगे, साइन से डिवाइड करेंगे, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन से डिवाइड करोगे तब यह रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या करोगे, डिवाइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाई साइन से डिवाइड करोगे, तो कॉस बाई साइन, देखो यहाँ पे कॉस ए बाई साइन ए, साइन ए बाई साइन ए प्लस 1 बाई साइन ए, डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करो, कॉस ए बाई साइन ए, साइन ए बाई साइन ए -1, ठीक है, -1 बाई साइन ए। एक बार और रिपीट करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस में एक एग्जांपल में भी क्वेश्चन इस टाइप का है, तो उसमें भी ऐसे ही करोगे कि मुझे क्या रिजल्ट आना है, कॉस के कॉट ए, तो कॉस ए कॉट एक है, तो ये कॉस के कॉट ए कब आएगा, जब आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को साइन से डिवाइड करोगे, तो कॉस बाई साइन क्या आ जाएगा, मुझे कॉट आ जाएगा, साइन बाई साइन 1 बाई साइन कॉस एक आ जाएगा, तो हम इसमें
करेंगे, साइन से डिवाइड करेंगे, तब मुझे वो रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब फिर इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखोगे, कॉस ए बाई साइन ए क्या लिख दोगे, कॉट ए। साइन ए कैंसिल आउट, तो इसको 1 लिखोगे -1। अब 1 बाई साइन ए क्या लिख दोगे, कॉस ए के। फिर कॉस बाई साइन ए कॉट ए, फिर यह भी कैंसिल आउट होके 1 हो जाएगा, +1 - 1 बाई साइन ए कॉस ए के, कॉस ए के। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, नेक्स्ट स्टेप में आप लिखोगे, एक स्टेप और बढ़ जाते हैं, इसको क्या लिख लोगे, डिनोमिनेटर को एज इट इज रहने दो, कॉट ए +1 - कॉस ए के। न्यूमरेटर क्या लिख दो, कॉट ए कॉस ए के -1। अरेंज कर लिए इसको, ठीक है, साइन चेंज नहीं होगा अरेंज में। या नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, डिनोमिनेटर को एज इट इज रहने देंगे। यहाँ पे देखो 1 है ना, तो 1 को हम यहाँ पे आइडेंटिटी यूज कर लेंगे, एज इट इज रहने देंगे, कॉट ए कॉस ए की दोनों टर्म को एज इट इज रहने दिए। अब 1 को आइडेंटिटी में बता चुके हैं कि कॉस ए के स्क्वायर ए माइनस कॉट ए स्क्वायर ए 1 होता है। ठीक है, आइडेंटिटी में हम लिख चुके हैं, कॉस ए के स्क्वायर थीटा माइनस कॉट ए स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कॉस ए के स्क्वायर थीटा माइनस कॉट ए स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ऐसे आपके बुक में यह फार्मूला गिवन है क्वेश्चन के पास, लेकिन एग्जाम में नहीं रहेगा गिवन, तो आप याद कर लो, कॉस ए के स्क्वायर थीटा माइनस कॉट ए स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इसको हम यूज़ करेंगे। तो 1 को रिप्लेस कर देंगे उससे, और ए में है तो आप क्या करोगे, कॉस ए के स्क्वायर ए माइनस कॉट ए स्क्वायर ए। कोई डाउट इसमें? ठीक है, फिर स्पेस नहीं हम यहाँ पे लिख लेंगे, इक्वल टू, इसको एट ही रहने देंगे, कॉट ए प्लस कॉस ए के, इसको साथ रहने दो। फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कॉस ए के स्क्वायर ए माइनस कॉट ए स्क्वायर है, तो इसको क्या लिखोगे, आप आइडेंटिटी में लिखोगे, कॉस ए के प्लस कॉट ए इंटू दूसरा क्या लिखोगे, कॉस ए माइनस कॉट ए प्लस बी, ए माइनस बी लिख दोगे, डिनोमिनेटर को एट ही रहने दोगे, कॉट ए +1 माइनस कॉस ए के, कॉस ए के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, कॉस ए के प्लस कॉट ए, यह लिखा है कॉस ए के माइनस कॉट ए। अब देखो इसमें माइनस से पहले इसमें कॉट ए कॉस ए के, और इस टर्म में इस पूरी मल्टीप्लिकेशन में यह दोनों कॉमन है, कॉट ए कॉस ए के कॉट ए, बात बराबर है, आगे पीछे लिखा हुआ है लेकिन दोनों में प्रेजेंट है, तो आप क्या करोगे, कॉट ए प्लस कॉस ए के को कॉमन ले लोगे। ठीक है, तो कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे देखो कॉट ए प्लस कॉस ए के कॉमन निकालोगे तो कुछ भी नहीं है तो 1 लिख दोगे, यहाँ पे बीच में फिर माइनस है तो माइनस लिख देंगे। इसको बाहर कर ली दोनों टर्म में से, यह बच गया, आपको क्या बच गया, कॉस ए के माइनस कॉट ए, यह बच गया टर्म। यह डिनोमिनेटर में एज इट इज लिखते चले जाएंगे, 1 माइनस कॉस ए के। ठीक है, एक बार और रिपीट करते हैं, देखो एक कंप्लीट कॉट ए प्लस कॉस ए के, दूसरा टर्म यहाँ पे है, तो इस दोनों में क्या है, कॉट ए प्लस कॉस ए के, कॉट ए प्लस कॉस ए के कॉमन है, बाहर कर लिए तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और माइनस इसको निकाल लोगे तो केवल यह टर्म बच जाएगा, पूरा ब्रैकेट में है। फिर क्या करोगे, यहाँ पे कॉट ए +1 माइनस कॉस ए के, डिनोमिनेटर का एट ही लिख देंगे, कॉस ए के, ऊपर न्यूमरेटर में कॉट ए कॉस ए के, इसको ब्रैकेट खोलोगे 1 माइनस कॉस ए के और कॉट ए, माइनस में प्लस हो जाएगा, देखो दोनों सेम है,
कॉसेक में निगेटिव है, कॉट में पॉजिटिव है, प्लस 1 में प्लस है, तो दोनों सेम है तो एक दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपको रिजल्ट क्या आ गया, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। कॉट ए प्लस कॉसेक ए, आगे पीछे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉस ए प्लस कॉट ए ही आ गया RHS। प्रूव्ड। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसी टाइप का एग्जाम्पल में क्वेश्चन है, उसको भी कर सकते हो आप।